अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है बेसिकली ये मैंने सफाई वगैरह करनी थी इस जगह की। तो मैंने कहा चलें वीडियो भी बन जाएगी यहाँ की, और एक थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि अगर आप लोग केजेस ख़रीदते हैं तो किस तरीके से हम लोग केजेस की सफाई करते हैं और केजेस का क्या फ़ायदा है। तो देखिए केजेस जो है ना, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि आप इसके थ्रू किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर फार्मिंग कर सकते हैं। क्योंकि अब होता ही कुछ इस तरीके से है ना कि अब बंदा क्या कहते हैं फार्मिंग स्टार्ट करता है, अब स्पेशली पोल्ट्री फार्मिंग की। तो पोल्ट्री फार्मिंग में होता क्या है, स्मेल अच्छी खासी होती है, और हम लोग जो काम करते हैं वो लोग करते हैं कमर्शियल काम। तो उस हिसाब से अगर देखें तो केजेस बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस जगह के ऊपर अगर मैं 400 चूज़ा पालता ना तो उसकी स्मेल होती, अगर मैं डायरेक्ट फ्लोर पे पालता। लेकिन यही इसी जगह के ऊपर मैंने केज के अंदर 1600 चूज़ा पाला है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना, 400 और 1600, और 1600 के ऊपर भी स्मेल बिल्कुल भी नहीं। और सिर्फ स्मेल का मसला नहीं है, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके थ्रू आप इन केजेस के थ्रू आप बच सकते हो उनसे। बचाने वाली ज़ात तो रब की है, लेकिन जैसे कि कॉक्सीडायोसिस होती है, अगर कॉक्सीडायोसिस का आपको आइडिया हो तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है पोल्ट्री की। और ये आती कहाँ से, ये आती है फ्लोर से। सपोज़ अगर आप काम कर रहे हो और फ्लोर के ऊपर जो बुरादा गिर रहा है नीचे, बुरादा कह रहा हूँ सॉरी, बुरादे के ऊपर जो बीट वगैरह गिर रही है, पानी गिर रहा है, फीड गिर रही है। अब बट जो अगर वहीं से पिक करेगा ना सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है जब फीड गिरेगी तो वो खाएगा भी वहाँ से। अब जब वो खाएगा तो वो तरह तरह की बीमारियाँ लेगा, या फिर आपका बुरादा हल्का फुल्का बारिश में गीला हो गया तो उससे भी कॉक्सी आने का मसला ख़तरा होता है। और कॉक्सी आने का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो कॉक्सी मोटेलिटी तो नहीं देती इतनी ज़्यादा, लेकिन आपके बट की इम्यूनिटी और आपका वेट वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। यानी कि इस तरीके से होता है कि तकरीबन 20 दिन पीछे आपका चूज़ा चला जाता है, 15 से 20 दिन पीछे। 20 दिन की आपकी मेहनत, आपकी फ़ीड, आपकी मोटेलिटी सब बर्बाद, सब ज़ाया। तो कॉक्सी का अच्छा खासा बड़ा मसला ही यही है कि वो ये सारी चीज़ें करती है, और इसके सिम्टम्स होते हैं कि बट के जो बीट होती है ना वो खून वाली आनी शुरू हुई थी, यानी कि उसको खूनी मोशन शुरू हो जाते हैं, खूनी पीतिश जिसे कहते हैं उर्दू के अंदर। तो उस तरह की ये बीमारी है, बेसिकली इंटेस्टाइन की डिजीज़ है ये, जिससे फ़र्क आता है बट में। उसके अलावा जो बट की ग्रोथ की रफ्तार होती है उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और सबसे ख़तरनाक बात जो है ना कॉक्सी की, वो ये है कि अगर कॉक्सी के साथ कोई और डिजीज़ आ गई, यानी कि कॉक्सी के साथ अगर CRD आ गया तो उसको कहते हैं हम लोग CCRD। तो उसमें लिवर भी इफ़ेक्ट करता है और बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है, इंटेस्टाइन भी इफ़ेक्ट करती है, और उस टाइम पे मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इनडायरेक्टली नुकसान ही है कॉक्सी का। तो अब बस अल्लाह ये नहीं कि आप फीड में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है ना एंटीबायोटिक के अंदर, वो कॉक्सीडायोसिस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसका रीज़न ही यही होता है कि कॉक्सी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस इसलिए इस ये वो जो डिसीज़ है बेसिकली वो आती है फ्लोर से, तो इसमें फ्लोर वाला कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो आपका बट वैसे ही जो है ना इससे बच जाता है कॉक्सी से। तो इसको सफाई करने का तरीका यार बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि नॉर्मली बस ट्रे निकाली, उसके बाद इसको स्क्रैपर से स्क्रैप किया और जितना भी गंदा वो नीचे गिर गया, फिर वहाँ से कलेक्ट करके हम थैलों में भर लेते हैं। इस तरीके से बेसिकली हम इसकी सफाई करते हैं। उसके अलावा एक तो मैंने आपको बता दिया कि बीमारियों से बचाता था, कॉक्सी जैसी बीमारियों से। उसके अलावा जो सबसे बड़ा पोल्ट्री का जो सबसे बड़ा ख़तरनाक मसला होता है ना, वो होता है सांस का। तो अगर आपके बड में सांस का मसला आ रहा है, यानी कि जो पोल्ट्री का कहते हैं ना कि पूरी के पूरे बर्ड ब्रीड को उन्होंने डिज़ाइन किया, सब कुछ कर लिया, यानी कि ब्रीड टोटल जो बनाई हुई है वो इंसानों की बनाई हुई है, लेकिन उसकी जो सांस की नाली थी ना वो उसके बॉडी के हिसाब से नहीं है। सांस की नाली वैसी छोटी है और बॉडी उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसका नुकसान क्या है कि अगर उसके अंदर बलगम आ जाए तो फिर वो बर्ड जाता है। तो जितने भी यानी कि सबसे ख़तरनाक डिजीज़ जो होती हैं वो सांस की होती हैं। और इंसानों में तो कोरोना अभी आया है, पोल्ट्री के अंदर कोरोना बहुत पुराना है। यानी कि इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस जो होता है वो बेसिकली कोविड की ही एक फैमिली से वायरस ताल्लुक़ रखता है, जो पूरे के पूरे बर्ड में इफ़ेक्ट कर देता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सी बात है, तो उसमें भी बड़ा ये वो हेल्प करता है। हेल्प किस तरह करता है बेसिकली कि जब आपके चूज़े के नीचे गंद ही नहीं होगा तो फिर उसको सांस के मसले कैसे होंगे, यानी कि ना उसकी नाली, सांस की नाली स्वेल होगी, ना उसकी आंखें ख़राब होंगी। तो उससे भी काफ़ी हद तक ये सेव करता है। तो इस यानी कि अभी तक मैं आपको बताऊं तो इन केजेस के अंदर अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने अभी तक सांस का मसला नहीं देखा। उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी ना देखें। जबकि इन केजेस को, इसमें मेरे पास सांस का मसला आया था शुरू में हल्का सा, और उसमें हुआ क्या था, मेरी गलती थी। मैंने बट को डाल के छोड़ दिया था और सफाई करी थी 12 दिन में। तो 12 दिन के बाद मुझे महसूस हो रहा था कि बट की हल्की हल्की आंखें स्वेल हो रही हैं। फिर उसके बाद जब मैंने हल्का सा मुँह रख नीचे रख के चेक किया तो अंदाज़ा हुआ यार बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल है। तो अब जो मेरा फ़ॉर्मूला है वो हर दूसरे तीसरे दिन मैं इसकी सफाई खुद कर देता हूँ या करवा देता हूँ, जो भी पॉसिबल सिचुएशन बन सके। आजकल चूज़ा-वूज़ा है नहीं, लोड बहुत ज़्यादा कम हुआ हुआ है काम का, तो इसलिए फिर हफ़्ते में 1-2 2-3 दफ़ा मैं टाइम निकाल के 1-2 घंटे के अंदर पूरी सफाई कर देता हूँ। उसका ये होता है कि खुद काम करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना, देखिए वो ये होता है, अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं, तो खुद काम करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो बेसिकली यही है कि आपको बट की हेल्थ का पता लगता रहेगा।
मैं तकरीबन समझ लें इस टाइम पे 5 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ, और मैंने जब जब नुकसान किया है ना, उसका रीज़न ये था कि मैंने या तो कोई बंदा हायर किया है, या मैंने किसी और के भरोसे काम को छोड़ा है कि यार ये मैनेज करेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आप इम्प्रूवमेंट ही ना करें, लेकिन फार्म पे बड़े बड़े जो नुकसान किए मैंने सारे के सारे, उसका रीज़न यही बना है कि खुद थोड़ा सा मैं पीछे हटा था, और मैंने गिनने की कोशिश करी थी कि काम थोड़ा सा ऑटोमेट हो जाए, पर वो अदाब हो गया। और जब जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथ से काम किया, तो भले रेट गंदा हो, अल्लाह के हुक्म से कहीं ना कहीं से रोज़ी निकल आती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार ख़ुद काम करना ख़तरनाक, ये नहीं कि सही, ये नहीं कि वो है, बंदे बंदे रख लेंगे, तो मेरा मशवरा है कि आप बंदे रख लें, लेकिन फिर ख़ुद भी मैक्सिमम इन्वॉल्व हूँ तो फ़ायदा है। अब अगर अब मैं बंदा रखता भी हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको एज अ हेल्पर इस्तेमाल करूँ, उसको एज अ ऑनर, ये नहीं कि ऐसा वो नहीं कि वो मुझे चीज़ें बताए, मैं उसको बताऊँ कि करना क्या है, किस तरीके से करना है। तो उस तरह एक है कि सिक्योरिटी सी रहती है। तो ये 2 चीज़ें बता दी मैंने आपको कि सफाई में सबसे पहला जो फ़ायदा है कि वो डिज़ीज़ आने का ख़तरा बिल्कुल कम हो जाएगा, और उसके अलावा मैं रेजिडेंशियल एरिया के अंदर केज के थ्रू फार्मिंग कर सकते हैं। तो अभी उसके बाद जो सबसे अच्छा ऑप्शन जो है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इनके बाद, वो है फ़ीड का। यानी कि फ़ीड का जो वेस्ट होता है ना, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि फ़ीड जो है सारी की सारी मैं इनको बाहर से डालता हूँ। तो अगर एक आइडिया करें कि अगर इस फ्लोर के ऊपर 100% फ़ीड ज़ाया हो रही है, सॉरी 20% ज़ाया हो रही है, तो केज में 4-5% ज़ाया होती है। और फ़ीड का रेट आपको पता है आजकल 7,500-600 रुपये का बैग है, अभी 8,000 रुपये पे चला गया था, अभी 400 रुपये कम हुए हैं। तो फ़ीड ही सबसे ज़्यादा महंगी, और फ़ीड ही 80% कॉस्ट हमारी जो होती है टोटल, वो फ़ीड के अंदर जाती है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो एक अच्छा हिसाब किताब निकल कर आ जाता है अगर आप लोग उसको तरीके से करें। तो ये सारी की सारी बेसिक डिटेल जो थी ना, जो मैंने आपको फ़ायदेमंद चीज़ें थी वो बताती हैं, जिससे आप लोग अगर केज में लेना चाहो, तो यानी कि केज में अगर बर्ड ग्रो करना चाहो तो अच्छा ग्रो होता है। उसके अलावा एक और जो बड़ा फ़ायदा है केज का, वो ये है कि इसमें बर्ड में यूनिफॉर्मिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि साइजिंग ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप केज में बर्ड डालते हैं, तो आप ऐसा फ्लोर के ऊपर ऐसा होता है कि जो ताकतवर बर्ड होता है ना, वो पहले खाना खा लेता है, और कमज़ोर जो होता है ना, उसको फिर लास्ट की फ़ीड मिलती है, और अक्सर नहीं भी मिलती, और अक्सर वो खा भी नहीं पाता, कम खा पाता है। तो केज में ये होता है कि ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता। यानी कि अगर फ्लोर पे आप पाल रहे हो, तो पूरा का पूरा 5,000 चूज़ा खुद हिसाब किताब कर रहा होगा, यानी कि खुद आगे बढ़ बढ़ के फीड खा रहा होगा। लेकिन अगर आप केज में पाल रहे हो, तो केज में आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि कंपटीशन जो है वो बजाय 5,000 चूज़ों के 30-40 चूज़ों में होगा, जितने भी अपने केज में रखे हुए हैं। जैसे कि मैं इस केज के अंदर रखता हूँ तकरीबन 25 से 30 चूज़ा, 20 भी रखता हूँ, डिपेंड करता है मौसम के हिसाब से। जैसे अभी गर्मी हो तो अभी 20, 22, 25, बस इससे ऊपर नहीं रखता। और अगर यही सर्दी होती तो 35 तक मैं इसमें रख लेता हूँ। ये जो एक सिंगल केज है, इसका साइज़ जो है वो 3 बाई 3 का साइज़ है। अभी आप केज में माल कम देख रहे होगे, उसका रीज़न सारा ये है कि ऑफ सीज़न है थोड़ा सा, और इसलिए मैं वीडियोज़ भी बना पा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा सीज़न हाई होता तो मैं मुश्किल हो जाता वीडियो बनाना। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इस दफ़ा कि मैं रेगुलर आपको फार्म्स की अपडेट देता रहूँ। जो जो हम लोग कर रहे हैं, जिस जिस तरीके से कर रहे हैं, एक एक चीज़ अगर आप लोग वॉच करते रहेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा एक एक चीज़ का कि किस तरीके से काम करना है। और अगर आप कर भी रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा यार ये मसला तो मैं भी इस टाइम पे फेस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कल एक रील अपलोड करी है, उसके अंदर मैंने बेसिकली बताया ये था कि जो बट के नोचने का मसला है, उसको किस तरीके से डील करना है। तो ज़ाहिर सी बात है, वो खाली मेरे पास मसला नहीं होगा, वो बहुत सारे लोगों के पास मसला आया हुआ होगा, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि गर्मियों में बर्ड आपका डिहाइड्रेट हो जाता है। तो उसका एक को नहीं, बहुत सारे लोगों को यही मसला सेम फेस करना होता है। तो उसके मल्टीपल रेमेडीज़ होती हैं। उस पे एक डिटेल वीडियो कैनिबलिज्म पे मौजूद है मेरी, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह की डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, किस तरीके से मेडिकेशन कर रहा हूँ बर्ड की, तो वो सारा का सारा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अभी जो मेरे पास मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो सफाई वगैरह तो मैंने सारी निपटा ली है। अब मैंने जो बर्ड्स रखे हुए हैं ना, वो 4th फ्लोर पे रखे हुए हैं। अब यहाँ से गंद उतारना जो ना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो गंद उतारने के लिए भाई पहले तो हम लोग मैनुअली उतारते थे 4थे फ्लोर से कंधे पे रख के। जो भी लड़का होता था बेचारे की रेड लग जाती थी, फीड भी 4थे फ्लोर तक लेके चढ़ने की, या खुद भी, यानी कि लड़का नहीं वो तो खुद भी ज़ाहिर सी बात है काम तो करना है, काम तो अपना है। तो क्योंकि अक्सर लोग भाग जाते हैं लड़के। तो उसके बाद ये था कि 4थे फ्लोर पे फीड चढ़ाना, फिर उसको उतारना, फिर गंद को चढ़ाना, फिर गंद को उतारना, और अक्सर गीला गंद हो जाता है, तो उसको उतारने के बाद जो कपड़ों में से एक ख़तरनाक किस्म की स्मेल आती है कि बस दिल घबराता है, कि दिल करता भागो यहाँ से। तो उसका जो सॉल्यूशन है ना, वो बड़ा अच्छा यहाँ पे निकल कर आया हमारा। अब कुछ टाइम के बाद हमें आइडिया हुआ था कि यहाँ पे हमने छोटी सी क्रेन लगाई हुई है, और उसका बेसिकली पर्पस ये है कि इसमें हम एट अ टाइम 120 किलो, 100 किलो, 150 किलो डाल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं डालता, मैंने इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 70 किलो डाला हुआ होगा तकरीबन। ये एक बैग का जो साइज़ होगा वो 40 किलो से तो ऊपर का ही होगा। तो 35-40 किलो का भी हुआ, तो 70 किलो तो कम से कम वेट है ये। तो इस सारे के सारे कचरे को मैंने इस पर डाल के, और डायरेक्ट इसको 4थे फ्लोर से मैं नीचे कर दूंगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि टाइम भी बचेगा,
और मेहनत भी बचेगी। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो चौथे पाँचवें फ्लोर पे काम करने का, तो यार इस तरह की जुगाड़ बड़ी अच्छी है। मैं स्क्रीन की डिटेल आपको दे देता हूँ छोटी सी, और डिटेल वीडियो अगर कोई कहता है तो उस पर वो भी बन जाएगी, मुझे कमेंट करके बता देगा। तो क्रेन पे जो बेसिकली हमने इन्वेस्टमेंट थी, अभी तो मैंने नहीं ली थी, तकरीबन 1 साल हो गया होगा इस बात को भी, या तकरीबन 9 महीने तो हो ही गए होंगे। तो क्रेन जो थी वो तकरीबन 25,000 रुपये की क्रेन ली थी, और उसके अलावा 12-13 हज़ार रुपये का गार्डर लिया था, और उसके साथ जो वेल्डिंग का खर्चा था वो शायद 3,000 रुपये का टोटल खर्चा था, और 1-2 पाइप वगैरह थे 2,000 रुपये उसके डालते हैं, तो कुल मिला के 25 और उसके बाद 13,000 रुपये वो गार्डर के। ये लोहे का गार्डर है बेसिकली, इसके ऊपर चलती है ये। तो तकरीबन ये हो गया कुछ 37-38 के करीब हो गया अमाउंट। तो 30-35 हज़ार रुपये के अंदर समझ लें ये बहुत ज़्यादा सेव करता है। और मेरी जो लेबर की सबसे बड़ी टेंशन थी ना, वो ये ख़त्म हो गई। यानी कि अगर मेरे पास माल कम है और मेरे पास लेबर नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। माल उतारना, माल चढ़ाना बहुत बड़ा मसला था। और मैंने ये भी शुरू कर दिया था कि लेबर के बावजूद भी मैं दोनों बाहर से बंदा ले आता था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना यार, 2500 चूज़ा ऊपर चढ़ाना है। 2500 चूज़े का मतलब है चौथे फ्लोर पे कम से कम लगेंगे आपके बंदे के 15 चक्कर, क्योंकि एक टाइम पे 200-250 चूज़ा ऊपर लेके जाएगा नहीं वो। 15 फ्लोर चढ़ना, 15 दफ़ा ऊपर जाना, 15 दफ़ा नीचे आना, कुछ 30 दफ़ा हो जाता है। और 4 फ्लोर है तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी बंदा उसको फिर मौत आ जाती है उसके बाद। तो इसलिए फिर मैंने मज़दूर मार्ट से लेना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद उनके नखरे ये वो बड़ा अदाब हो गया था। 1,000 रुपये उनको फ़ी है एक दफ़ा का चूज़ा उतारने, चूज़ा चढ़ाने के 2, तो वही बड़ा महंगा पड़ रहा था। तो सारे खर्चे वर्चे मिला के एक ही क्रेन लगाई, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ेदार रिस्पॉन्स है। अगर किसी को लेनी हो तो शेरशाह में मिल जाती है। अगर वो कराची से है या कराची के बाहर है तो फिर वो कांटेक्ट कर ले कहीं ना कहीं से, उसको फिर बता देंगे कहाँ से मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, कांटेक्ट जो करे वो व्हाट्सअप के ऊपर करे, कोशिश करे कॉल ना करे। तो बेसिकली कचरा उतार गया नीचे, तब जो भी बंदा नीचे होता है वो उस टाइम पे ले लेता है। फिर उसके बाद नीचे आके उसको कहीं ना कहीं सामने डस्टबिन है अच्छे खासे बड़े, तो उनमें फेंकवा देते हैं, तो कुछ ना कुछ करके वो नीचे से एक तरफ हो जाता है। तो इस तरह सारा का सारा काम चल रहा है। सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है माशाल्लाह से। चूज़ों का साइज़ जो था वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यार। थी बेसिकली चिक्स के अपडेट की वीडियो, और ये गई केज के ऊपर, थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो। तो खैर, अब जो अगर आपको बताऊं कि इनका जो वो है, क्या कहते हैं इनको, इनकी जो बर्ड्स की एज है ना, वो तकरीबन है इस टाइम पे 7 से 8 महीने। ठीक है, सॉरी 3.5 से 4 महीने इनकी टोटल एज है। और क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा नहीं है, 50-100 के करीब है बस, क्योंकि ये बस व्लॉग एंड हो रहा है, ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग यहाँ पे आने वाला है। जो घर का आपने मेरा व्लॉग देखा है वो इंशाल्लाह यहाँ पर आ जाएगा। वो 800-900 चूज़ा यहाँ पर आ जाएगा, ब्रॉयलर भी यहीं पर ही आ जाएंगे, सारा माल यहाँ पर आ जाएगा। और फिर घर की सफाई करके इंशाल्लाह ताला जो नया चूज़ा है वो भी इस महीने के अंदर अंदर घर पे भी आने वाला है। तो ये सारा का सारा अभी सेटिंग है। तो इस फ्लॉक की मैंने वैक्सीन भी कोई ख़ास नहीं करी। ख़ास से मुराद है कि अभी इसकी NDI भी ड्यू है, लेकिन ये हफ्ते भर में सारा सेल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इस पर वैक्सीन करूँ, तो इसलिए इनकी फ़िलहाल में वैक्सीन मैंने डिले कर दी है। उसके बाद ये सारा माल इंशाल्लाह सेल हो जाएगा। तो अभी जो इसका बॉडी वेट होगा वो तकरीबन होगा फ़ीमेल का 800 से 900 ग्राम, और मेल का जो होगा वो 1200 से 1300 ग्राम है। मेल बहुत कम है, फ़ीमेल ज़्यादा है। और उसके अलावा जो क्या कहते हैं, इनको फ़ीड मैं दे रहा हूँ, तकरीबन दे रहा हूँ 70 से 80 ग्राम पर डे। तो इस कैलकुलेशन के ऊपर मैं इनको फ़ीड दे रहा हूँ, और फ़ीड में इनको 2 टाइम दे देता हूँ। और अक्सर तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि इनके जिसमें जो एक और अगेन फ़ायदा आ रहा है कि जिसका, अब ये मेरी मार्केटिंग वगैरह नहीं है, मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। लेकिन केजिस का जो हमें जो एडवांटेज आ रहा है सबसे बड़ा, वो ये है कि यार मैं मगरिब के टाइम यहाँ पर आता हूँ। मेरा घर नहीं है, ये हमारे घर से दूर है ये जगह। और तो मगरिब के टाइम या मगरिब से पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, तकरीबन 5-6 बजे असर पढ़ के निकलता हूँ। और फिर उसके बाद मैं करता क्या हूँ कि इनको फ़ीड डाली, तो जितनी इन्होंने फ़ीड खानी है खा ली, ठीक है ना। उसके बाद मैं थोड़ी सी फ़ीड और डाल देता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत महसूस होती है। और उसके बाद ये जो फ़ीड है ये लोग नेक्स्ट डे खा लेते हैं, यानी कि रात भर फ़ीड पड़ी रही। उसके बाद ये लोग फजर में उठे, फजर में उठते इन्होंने सारी की सारी फ़ीड खा ली। तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि सुबह मैंने 8 बजे 10 बजे आके इनको दाना डालना है। वरना केजेस में हमें ये, यानी कि फ्लोर पे हमें ये मसला था ना कि हमें दाना डालना पड़ता था। तो इसमें एक ये वाला एडवांटेज भी मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं किसी को से बात करूँ कि भाई ये केज अगर वो लगाना चाह रहा है, तो मेरा मशवरा है कि लगा लें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रह गई कि इन केजेस की टोटल कॉस्ट क्या पड़ती है। तो भाई ये जो केजेस है ना, इनमें 3x3 के केजेस है, एक सिंगल, और एक फ्लोर के ऊपर 5 हैं। तो और 4 फ्लोर इधर हैं, 4 फ्लोर इधर हैं, तो ऑलमोस्ट अच्छे खासे केज बन जाते हैं। और इसके अंदर टोटल बर्ड्स कैपेसिटी है वो गर्मियों में समझ लो 800-900 है, और सर्दियों में तकरीबन 1500-1800 है। ठीक है। और इसकी जो इस टाइम पे अभी के जो रेटों के हिसाब से कॉस्ट पड़ेगी वो कम से कम 6-7 लाख रुपए, इससे कम के केजेस नहीं पड़ने वाले। मैंने जब यहाँ के लिए बनवाए थे तो उस टाइम पे 3.5 लाख रुपए के बने थे, पर आज से 1.5 साल पहले की बात है ये। उस टाइम पे रेटों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। अभी मेरे हिसाब से ये 6-7 लाख रुपए टच कर जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल जो है वो हाई क्वालिटी है। और ये ऐसा मटेरियल है कि कम से कम अपनी एक दफ़ा लगा दिया 10 साल की छुट्टी है। तो मैंने घर के ऊपर भी यही केजेस लगवाएँ थोड़े बहुत, पूरा ख़र्चा मैंने नहीं किया,
लेकिन जो सामान मैंने पहले ख़रीदा था वो डबल ट्रिपल पे चला गया है, तो इसलिए वो काम भी थोड़ा सा रुका हुआ है, वो केजेस भी कंप्लीट नहीं हुए इस वजह से। इंशाल्लाह सीज़न शुरू होते ही मैं इनको भी सही करवाऊँगा। तो बस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए सॉरी कर देते हैं यार, और बहुत ज़्यादा लंबी हो गई ये वीडियो। वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स करना चाहते हैं, उसको पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। एक पेड कोर्स है कंप्लीट, जिसके अंदर हमने कंप्लीट गाइड किया हुआ है कि बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग करनी किस तरीके से आपने इन सबको मैनेज करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।